आज की कथा में हम श्रवण करेंगे, अगर कोई भगवान बनना चाहे तो पौंड्रक और काशी राज के उद्धार की कथा में इसको श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 66वां। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब बलराम जी ब्रज की यात्रा के लिए चले गए थे, उसी समय करुष देश का स्वामी राजा, जो बड़ा ही अज्ञानी था, उसका नाम था पौंड्रक। इसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा, यह बताने के लिए कि वही स्वयं भगवान वासुदेव है। इस प्रकार संसार में कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो स्वयं को भगवान या भगवान का अवतार समझते हैं। आज भी कलयुग में स्वयं को कल्कि कहने वाले बहुत सारे मूर्ख हैं। उसी प्रकार से ये भगवान के समय में ही ऐसा पौंड्रक राजा था और वह भगवान को संदेश भेजना चाहता है कि मैं ही संसार में वासुदेव के रूप में अवतरित हुआ हूं। इस प्रकार के बहकावे में आकर, यानी कुछ लोगों ने उसको बहकाया कि तुम ही तो वासुदेव हो। फिर उसने भी इसी को सत्य मान लिया। इसी के कारण वह स्वयं को भगवान अच्युत मानने लगा। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में ही किसी अज्ञानी दूसरे बच्चे को राजा बनाते हैं, स्वयं उसकी प्रजा बन जाते हैं या सैनिक बन जाते हैं और उसी प्रकार का व्यवहार भी करते हैं, उसी तरह वह मूर्खों द्वारा वासुदेव बनाया गया और उसने भी वैसा ही स्वीकार किया। इस प्रकार वह मूर्ख अव्यक्त वर्तमान, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजता है। वह दूत जाता है द्वारका और वहां पर आकर स्वयं भगवान जहां पर विद्यमान है, वहां पर अनेक राजाओं के सामने ही वह अपना संदेश सुनाता है। कहता है कि मैं ही अकेले वासुदेव के रूप में सारे जीवों पर कृपा करने के लिए अवतरित हुआ हूं। अहम एक एव भूतानाम अनुकंपार्थम वासुदेव अवतीर्ण। हमसे दूसरा कोई भी भिन्न, अपरः वासुदेव न, दूसरा कोई भी वासुदेव नहीं है। अतएव भगवान को वो कहता है, मिथ्या अभिधाम त्यज। इस प्रकार से झूठ मूठ में ही तुमने जो वासुदेव नाम स्वयं का रख लिया है, उसे तुम्हें त्याग देना चाहिए। हे यदुवंशी, तुमने मूर्खतावशात जो मेरे चिन्हों को धारण किया है, शंख चक्र गदा पद्म, उन सबों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। त्यक्त्वा त्वं माम शरणम एहि, अन्यथा मुझसे तुम युद्ध करो। इस प्रकार का संदेश वह मूर्ख पौंड्रक भेजता है। इस संदेश को उग्रसेन महाराज के सामने ही पौंड्रक के दूत ने कहा, तो इसको सुनने के पश्चात भगवान सहित सभी लोग बड़े जोर जोर से हंसने लगे। जब सबों की हंसी समाप्त हो गई, उसके पश्चात भगवान ने उस पौंड्रक के दूत से कहा, मूर्ख, जिन चिन्हों को धारण करके इस तरह से आत्मश्लाघा करते हो पौंड्रक, उन चिन्हों पर मैं, चलो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे चिन्ह है तो तुम्हारे चिन्हों को मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दूंगा, यानी तुमको वापस कर देता हूं, तो तुम इसे वापस ले लो। इस प्रकार भगवान ने कहा कि जाकर अपने राजा से कह देना कि उस समय तुम अपना मुंह छिपाकर आंधे मुंह गिरकर चीर गिद्ध या बटेर आदि मांस भक्षी पक्षियों से घिरे हुए आगे जाकर सो जाओगे और उस समय तुम कुत्तों को शरण देने वाले बन जाओगे, यानी तुम्हारे मांस को कुत्ते ही खाएंगे। शूनाम शरणम भविता, भविता यानी बहुत जल्द ही।
इस तरह से भगवान द्वारा किए गए संपूर्ण आक्षेप को उस दूत ने सुना, वापस करुष देश गया और अपने स्वामी इस प्रकार से पौंड्रक को सब कुछ सुनाया। और भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर बैठकर काशीपुरी में जाते हैं। करुष देश क्यों नहीं गए? क्योंकि करुष देश का यह राजा पौंड्रक उस समय अपने मित्र काशीराज को मिलने के लिए वाराणसी यानी काशी में गया हुआ था। ऐसा महारथी पौंड्रक भी जब भगवान के संदेश को समझ जाता है कि भगवान भी हमारे दूत के पीछे पीछे ही आक्रमण करने के लिए आ गए हैं, तो शीघ्र ही 2 अक्षौहिणी सेना को लेकर वह युद्ध करने के लिए काशी से बाहर आ जाता है। और फिर उसका मित्र भी काशीपति काशीराज भी अपने मित्र की सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना को लेकर पौंड्रक की सहायता करने के लिए पीछे पीछे आ जाता है। इसलिए उसको कहा है पार्ष्णी ग्रह, क्योंकि वो पीछे पीछे से उसी रक्षा करने के लिए आ जाता है। तो फिर भगवान किस प्रकार से वहां पर रण क्षेत्र में प्रकट होते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शंख चक्र गदा शारंग धनुष और श्रीवत्स चिन्ह को सुशोभित अपने गले में धारण करके कौस्तुभ मणि के साथ वनमालाओं से विभूषित 2 रेशमी पीतांबरों को धारण करके, यानी धौत वस्त्र और उत्तरीय धारण किए हुए, इस प्रकार से पौंड्रक की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी बना था। तो हर चीज को उसने स्वांग विनोद ड्रामा बनाकर हर चीज को भगवान की तरह बना लिया था। वह अपने सिर पर महार्घ मुकुट धारण किया हुआ था। उसके कानों में मकराकृत कुंडल भी चमक रहे थे। इस तरह से अपने ही सदृश किसी कृत्रिम आर्टिफिशियल वेश को धारण किए हुए ऐसे रंगशाला में कोई निपुण नट आर्टिस्ट को विद्यमान होते हुए पौंड्रक को जब भगवान देखते हैं तो देखने पर भगवान को बड़ा आनंद भी होता है। बड़े जोर जोर से हंसते हैं कि अरे इसने बहुत सारा मेकअप करके मेरे जैसा ही दिखने का प्रयास किया है। तो भगवान को बड़ी हंसी आई। तो फिर ऐसे शत्रु ने भगवान श्री हरि के ऊपर त्रिशूल गदा परीख शक्ति रिष्टि प्रास तोमर तलवार पट्टिश बाण आदि अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार एक के पीछे एक शुरू कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण भी पौंड्रक और काशीराज के हाथी हो घृत हो घोड़े हो या पैदल सैगा हो, इनको जिस प्रकार से प्रलय के अंत में, जो अभी कलयुग में भी हम देखेंगे, उस प्रकार के प्रलय काल के अंत में अग्नि सभी प्राणियों को जला देती है, उसी तरह बहुत अधिक व्याकुल करके जला रहे थे। मनस्वी वीरों को बड़े आनंदित करने वाला वह रणभूमि क्षेत्र उनके चक्र से, भगवान के चक्र से टुकड़े टुकड़े किए जाए, इस प्रकार से रथों के टुकड़े, घोड़ों के टुकड़े, हाथी मनुष्य गधे और ऊंटों के टुकड़ों से सर्वथा भर गया। वही भगवान शिव जी भी उस भयंकर क्रीड़ास्थली के समान ही प्रतीत हो रही थी, क्योंकि भगवान शिव जी भी इस प्रकार से भूत प्रेत पिशाच सबको सेवा देते हैं। तो ऐसे मृत देहों के ऊपर, ऐसे भी काशी के पास सारे भूत रहते हैं, तो वो सब आकर सेवा देने लगे। डाकिनी, भूतिनी, पिशाचिनी, योगिनी, भैरवी, सारी शक्तियां आकर वहां पर मृत देहों के ऊपर आनंद लेने लगी। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे मूर्ख पौंड्रक, तुमने जो अपने दूत को मेरे पास भेजा था और कहा था कि मुझे सारे शस्त्रों को त्याग देना चाहिए, तानि अस्त्राणि ते उत्सृजामि, तो लो तुम्हारे कल्याण के लिए मैं सारे शस्त्र तुमको
वापस देता हूं, क्योंकि तुमने कहा था मैंने तुमसे सब कुछ लिया है, तो लो ये सब मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं। हे अज्ञ, हे मूर्ख, तुमने जो अपना झूठ मूठ का मेरा नाम रख लिया है उसको भी तुमने कहा था, तो लो आज मैं ये वासुदेव नाम भी अभिधानम त्याजयिष्ये, इसको भी त्यागता हूं, तुम वापस ले लो। लेकिन यदि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सका तो मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा, और मैं भी अद्य आज ही ते शरणम व्रजामि, तुम्हारी शरण में स्वयं भी आ जाऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण फिर पौंड्रक का तिरस्कार करते हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को भी तोड़ मरोड़ देते हैं। इस प्रकार से रथहीन बना हुआ यह पौंड्रक उसके पश्चात जिस तरह से इंद्र ने अनेकों बार पर्वतों के पंखों को काट डाला था, उसी प्रकार से भगवान ने अपने महातेजस्वी सुदर्शन चक्र के द्वारा पौंड्रक के सिर को काट देते हैं। उसके पश्चात काशीराज इसके सिर को भी भगवान धड़ से काट देते हैं। जिस प्रकार से वायु देवता कमल पुष्प को बड़ी सहसा बड़ी आसानी से गिरा देते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने काशीराज का सिर वहां रणभूमि में नहीं गिरने दिया, उसको उड़ाकर, हवा के द्वारा उड़ाकर उसको काशीपुरी वाराणसी में गिराया लोगों के सामने। इस प्रकार अपने से ही डाह करने वाले पौंड्रक और उसी के मित्र काशीराज, वाराणसी के नरेश, इन दोनों का भगवान ने वध कर दिया, और भगवान बड़े आनंद के साथ द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। उसी समय सारे सिद्धगण चारणगण भगवान की इस अमृतमयी कथा का गुणगान करते हैं। पौंड्रक जो बड़ा ही द्वेष भाव से भरा हुआ था और भगवान का सदा ही चिंतन करता था, इसी के कारण उसके संसार के सारे बंधन जितने भी थे प्रध्वस्ताखिल, सारे बंधनों का नाश हो गया, क्योंकि भगवान के स्मरण करने का यही लाभ है। जिस प्रकार से कंस को भी सदगति प्राप्त हुई, उसी प्रकार से यहाँ पौंड्रक को भी उसी प्रकार से भगवान के साथ सारूप्य मुक्ति का लाभ मिला। स हरेः स्वरूपम बिभ्राणश्च तन्मयः अभवत्, भगवान के समान ही तेजस्वी चार भुजाओं वाला वैकुंठ दूत का भगवान के जैसा ही रूप उसे प्राप्त हो गया। जब काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा, क्योंकि वह सिर कुंडल मंडित अत्यंत सुंदर और उसका मुकुट तो गिर चुका था, इस प्रकार से लोगों ने देखा कि हमारे पुरी में पता नहीं है किसका सिर आकर गिरा हुआ है। उनको बड़ी शंका हो गई, इसीलिए यह क्या है, यह किसका मुख है, इसलिए सबको थोड़ा संशय हो गया, क्योंकि राजा को किसी ने बहुत पास से नहीं देखा था। इस प्रकार किसी ने कहा कि अरे यह तो हमारे राजा काशीराज का ही सिर है। इस प्रकार तुरंत यह संदेश उनकी रानियों के पास गया, तो सारी रानियां, पुत्र, बंधु बांधव और सारे नागरिक जमा हो गए और जोर से चिल्लाने लगे कि हे राजन, हे नाथ, हम लोग तो आपके बिना मर ही गए। ऐसा कहते हुए सब लोग रोने लगे। अपने पिता महाराज काशीराज को इस प्रकार से मृत हुआ देखकर फिर उनका और्ध्वदेहिक सारी क्रियाएं, यानी मृत्यु के बाद जो जो क्रियाएं करनी आवश्यक है, उन सबको संपन्न कर दिया इनके पुत्र ने, जिसका नाम था सुदक्षिण। और यह भी तुरंत वहां पर निश्चय करता है कि मैं अपने पिता महाराज को मारने वाले का वध कर दूं, पूर्ण हो जाऊंगा। इस प्रकार से सुदक्षिण अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के द्वारा भगवान शिव जी की काशी विश्वनाथ की पूजा करता है। काशीपुरी में बड़े प्रसन्न भगवान शंकर जी उसको वरदान दे, वत्स तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या वरदान चाहिए? तो बालक सुदक्षिण ने कहा कि मेरे पिता को मारने वाले को
मारने का उपाय बताइए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि अभी ये मूर्ख ऐसे नहीं सुधरेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मणों को साथ लो और ऋत्विक भूत अभिचार विधि के द्वारा दक्षिणाग्नि की आराधना करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। उससे अग्नि प्रकट होगी। ऐसी अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट जब होगी, और यदि ब्राह्मणों के अभक्त के ऊपर तुम प्रयोग करोगे, अब्रह्मण्य प्रयोजिता, तो भगवान तो नमो ब्रह्मण्य देवाय, भगवान ब्राह्मणों के भक्त है और ब्राह्मण भगवान के भक्त है। तो भगवान तो ब्राह्मण अभक्त नहीं है, लेकिन शिवजी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि ब्राह्मणों के अभक्त के ऊपर अगर तुम प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध कर देगा। वृतः संकल्पम साधयिष्यति। इस प्रकार भगवान शंकर जी की आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण बिना बुद्धि उपयोग किए हुए कि भगवान तो ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसको अनदेखा करते हुए, भगवान शिव जी की वाणी को न समझते हुए, इस प्रकार ऋत्विक भूत अनुष्ठान करने के लिए उपयोगी सारे नियम ग्रहण स्वीकार करता है, और वह भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही अभिचार करने लगा, यह भूल कर कि वह तो ब्राह्मणों के भक्त है। इसीलिए इसका फल तो विपरीत ही होने वाला था। लेकिन प्रायः जो आसुरिक बुद्धि के लोग होते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, और रावण आदि, वह बुद्धि न होने के कारण भगवान का विरोध करते हैं और स्वयं का ही नाश करके बैठते हैं। इस प्रकार जब उस यज्ञ के अभिचार पूर्ण हुए तो यज्ञ कुंड से अत्यंत भयंकर अग्नि मूर्तिमान प्रकट हो गए। कैसे अग्नि प्रकट हो गए? वृत्रासुर की तरह, वृत्रासुर नहीं, वृत्रासुर की तरह, यानी उसके बाल दाढ़ी मूछ तपाए हुए तांबे की तरह लाल लाल थे, और उसकी आंखों से अंगार निकल रहे थे, चिंगारियां निकल रही थी। दमष्ट्रोग्र भ्रुकुटी, उसके दांत भी बड़े विकराल थे और भौहें भी बड़ी टेढ़ी थी। मुख से क्रूरता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह अपनी जीभ लपलपा रहा था, यानी अपने मुख को दोनों कोनों से चाट रहा था। वह किसी भी प्रकार से कोई वस्त्र पहना हुआ नहीं था, नंगाई था। वह अपने त्रिशूल को हाथ में धारण किया हुआ था, बार बार उसको गोल गोल घुमा रहा था, और उसके त्रिशूल से भी आग की लपटें सब दिशाओं से निकल रही थी। बड़ा ही भयानक रूप सामने प्रकट हुआ। उसके दोनों पैर ताल के पेड़ के समान बड़े ही लंबे थे। वह पृथ्वी को कपाता हुआ, भूतों के साथ दिशाओं को जलाता हुआ, इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण यानी द्वारका की ओर उसको प्रेषित किया गया, तो वही अभ्यधावत दौड़ता हुआ, भागता हुआ अभी काशी से निकलकर द्वारका की ओर भागने लगा। उस समय यह अभिचाराग्नि को द्वारका की ओर आते हुए देखकर सभी द्वारपाल द्वारवासी इतने डर गए, जिस तरह वन में आग लगने से सारे ब्रजवासी डर गए थे, पशु गायें सब डर गई थी, उसी प्रकार से यह द्वारकावासी डर गए। तुरंत ही बड़े भयभीत होने से देखा कि भगवान कहाँ पर है, तो भगवान द्वारकापुरी के अंतःपुर में सभा के अंदर, सुधर्मा सभा के अंदर द्यूत क्रीड़ा खेल रहे थे। तो भगवान से जाकर सबने निवेदन किया कि हे त्रिलोकेश, हे तीनों लोकों के स्वामी, हमारे नगर को जला देने वाला अग्नि प्रकट हो गया है। त्राहि त्राहि इत्याहो, कृपा करके इस अग्नि से हम सबको आप रक्षा कीजिए, बचाइए। इस प्रकार विकलव हो गया, बड़े विकल हो गए सब लोग, और भागते हुए सब कहने लगे। तो भगवान ने सब सुन लिया, और तुरंत ही भगवान तो सब समझते हैं और भक्तवत्सले अपने भक्तों को सदा ही रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं। तो भगवान इस प्रकार से संप्रहस्य हंसते हैं और कहते हैं कि मैं सब जानता हूं क्या हो रहा है,
तुम लोग डरो मत, अहम अवितास्मि, मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगा। अवितास्मि यानी रक्षिष्यामि, तुम सबकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार भीतर बाहर से सब कुछ, भूतकाल वर्तमान और भविष्य को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण यह अंदर से पहले से ही जानते थे कि यह तो माहेश्वरी कृत्या नाम की अग्नि दैत्या है। उसको विनष्ट करने के लिए श्री भगवान अपने पास में ही विद्यमान जो सुदर्शन चक्र है उसी को आदेश देते हैं कि आने वाले इस राक्षसी अग्नि का कल्याण करो। वह सुदर्शन चक्र जो सूर्य कोटि प्रतिमम प्रयानल प्रभमम, करोड़ों सूर्य के समान प्रलयकालीन अग्नि के समान कांति वाले अपने दिव्य तेज के साथ आकाश, दिशाएं, भूलोक और अंतरिक्ष सबको प्रकाशित करता हुआ भगवान श्री कृष्ण का दिव्यास्त्र सुदर्शन चक्र ने उस आने वाले अग्नि को कुचल डाला। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अस्त्र के तेज से पिटाई होने वाला, मूर्तित होने वाला वह कृत्याग्नि अपने मुंह के बल गिर पड़ा। उसके मुंह पर सुदर्शन चक्र ने भयानक वार किया था। इस प्रकार वह दैत्याग्नि कृत्या लौटकर वाराणसी चली जाती है और वहां पर जब ऋत्विज जन थे जिन्होंने वह सुदक्षिण का यज्ञ किया था, उनके साथ उस राजा सुदक्षिण को साथ में मिलाकर सबको जला दिया। तो जो अभिचार अग्नि ब्राह्मणों के द्वेषियों के लिए भेजा गया था, उन्होंने आकर यह आसुरिक ब्राह्मणों को और उनके द्वारा पालित सुदक्षिण राजा दोनों को जलाकर भस्म कर दिया। यही होता है जो भगवान के भक्त और भगवान के ऊपर कुछ कुकृति करने का प्रयास करते हैं, वह स्वयं का विनाश कर बैठते हैं। इस प्रकार अभिशार अग्नि शांत हो गई क्योंकि उसने ब्राह्मणों के और भगवान के द्वेषी ऐसे ऋत्विजन और सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। कृत्या के पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र वह भी द्वारका से तुरंत ही वाराणसी पहुंच गया। प्रवेश करते ही उसने देखा कि यहाँ पर मुख्य जो प्रतिद्वंद्वी थे, जो ऋत्विजन और सुदक्षिण, वे तो मारे जा चुके हैं। लेकिन फिर उसके पश्चात सारे वाराणसी के सभागार, बाजार, अट्टालिकाओं, नगर द्वार, द्वार के शिखर, चार दीवारियों, रवजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्न के गोदाम, इस प्रकार सब चीजों को भगवान के सुदर्शन चक्र ने जलाकर भस्म कर दिया। यानी पूरी वाराणसी तहस नहस कर दी। उसके पश्चात वह चक्र अक्लिष्ट कर्मों को करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाता है। कहा जाता है कि वाराणसी इस प्रकार से 28 दिनों तक जल रही थी और सब काली हो गई। जिस प्रकार शिव जी के ही उपासक और रावण के लंका को भगवान के ही श्रेष्ठ दूत हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से, अग्नि से जला दिया था, उसी प्रकार से सुदर्शन चक्र भगवान के सेवक ने वाराणसी को जलाकर भस्म कर दिया। इस दिव्य वृत्तांत को जो भी पुण्य कीर्ति भगवान की इस लीला को मनुष्य श्रवण करता है या कीर्तन करता है और बड़ी सावधानी से ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करता है, श्रावयेत विक्रमम समाहितो वा शृणुयात् सह, उसके लिए फलश्रुति बताते हैं शुकदेव गोस्वामी कि वह सब पापों से प्रमुच्यते, सब पापों से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार से वाराणसी में पाप युक्त रहने वाले सारे मनुष्यों को सुदर्शन चक्र ने विनष्ट कर दिया, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला, जिसमें भगवान ने अपने प्रतिद्वंद्वी डुप्लीकेट पौंड्रक वासुदेव को और उसके मित्र काशी राज को, काशी नरेश को और सुदक्षिण को नष्ट कर दिया। इस दिव्य कथा को श्रवण करने से हमारे हृदय में भी इसी प्रकार से जो दुष्ट भावनाएं हैं
कर्म है, कर्म के परिपाक हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध सबका नाश कर देती है यह पुण्य कथा। इसलिए भगवान की कथा को कहते हैं उत्तम श्लोक विक्रमम। भगवान उत्तम श्लोक का यह विक्रम इतना पावन करने वाला है। इस प्रकार से भगवान की कथाओं को हम नित्य ही श्रवण करें तो सदा ही कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात की लीला को श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। आज ऐसे भी मासिक शिवरात्रि है तो इसका भी उपवास करके शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।